आज के समय पुरुषों में जो टाइमिंग का इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि उनकी जो टाइमिंग है वो कम हो रही है। कभी आपने सोचा है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन है? देखिए, इसकी वजह से जब टाइमिंग खराब होती है तो जो आपका जो संबंध है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपके जो संबंध दिन पर दिन खराब होने लग जाते हैं। फिर आप क्या करते हो? मेडिसिन के पीछे भागते हो, आज यहाँ कल वहाँ, और अपना बहुत कीमती पैसा बर्बाद करते हो। यदि आपको टाइमिंग बढ़ानी है तो बिना दवाई के बढ़ाइए, दवाई के पीछे मत भागिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे कारण बताऊंगा और कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट बिना दवाई के आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और जो मेरा एड्रेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक यह है कि टाइमिंग कैसे बढ़ाए। सबसे पहले हम समझते हैं कारणों को। जब आप कारणों को समझोगे तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। और मैं फिर बार बार यही कहने की कोशिश करूंगा कि टाइमिंग के लिए कोई मेडिसिन मत खाइए। सबसे पहले देखिए, जो टाइमिंग का इश्यू आता है, कुछ बीमारियों को छोड़कर कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है। उसकी वजह से टाइमिंग इश्यू आता ही मैं मानता हूँ। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, ईडी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है और वो भी एक एज के बाद, 45 या 50 साल के बाद। वो सबको तो नहीं है, लेकिन जो मैं डेली प्रैक्टिस में देखता हूँ, आजकल 30 साल के जो लड़के हैं, जवान हैं, वे भी यही कह रहे हैं कि मुझे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है। तो उनके पीछे कारण क्या है? मैंने कुछ कारण ढूंढे। मैंने अपनी प्रैक्टिस में जब मैं कारण ढूंढता हूँ तो मैं उनको लिख लेता हूँ। अब वो कारण क्या है? आपका लाइफ स्टाइल। सारा खेल आपके लाइफ स्टाइल का है। यदि आप हर समय बैठे रहते हो, मतलब सेडेंटरी लाइफ जीते हो, कुछ भी काम नहीं करते हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, अपने शरीर में कोई मूवमेंट नहीं करते हो, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे वो घटता चले जाएगा। सेकंड है आपकी नींद। यदि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो, यानी कि आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हो, या आप नाइट शिफ्ट करते हो, रात की ड्यूटी करते हो, या आपका काम है ट्रेवलिंग का, आज यहाँ कल वहाँ, उसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। फिर है आपका स्ट्रेस लेवल। आपने स्ट्रेस इतना बढ़ा लिया है, इतना स्ट्रेस बढ़ा लिया है कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन हो चुका है, कोर्टिसोल बढ़ चुका है और टेस्टोस्टेरोन लेवल घट चुका है। फिर आता है कि यदि आपके जो संबंध है, यानी कि आप फ्रीक्वेंट सेक्स नहीं करते हो, आप महीने में 1 बार करते हो, तभी आपको क्या हुआ? शीघ्र पतन हुआ। ये बहुत बड़ा रोल है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना कोई बताएगा। यदि आप फ्रीक्वेंट सेक्स नहीं करते हो तो आपको 100% प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होगा, यानी कि आपको टाइमिंग का इश्यू आएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल, हमारा एक राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो सबसे ज़्यादा काम कौन सा करता है? राइट हैंड का। क्यों करता है राइट हैंड? क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसलिए हमारा मजबूत है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो मजबूत नहीं है, ये भी मजबूत है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल कम करते हैं, इससे ज़्यादा लिखते हैं, इससे खाना खाते हैं, इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यदि आप फ्रीक्वेंट सेक्स नहीं करोगे, महीने में 1 बार कर लिया है, 3 महीने में 1 बार, तो फिर आपको टाइमिंग का इश्यू आएगा। अब इसमें एक चीज़ होती है कि हस्तमैथुन, मास्टरबेशन। यदि आपने एक्सेसिव मास्टरबेशन, यानी आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया, उसकी वजह से भी आपको इन फ्यूचर टाइमिंग का इश्यू आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मास्टरबेशन गलत है, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेसिव मास्टरबेशन आपके लिए बहुत गलत है। या आप पोर्न देखते हो, आपको इतनी हैबिट पड़ चुकी है पोर्न देखने की, और जो पोर्न में टाइमिंग है बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, आधा घंटा वहाँ दिखाई, लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं। उसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिव थॉट आएंगे और आपको टाइमिंग का इश्यू आएगा। ये कुछ कारण है और इनसे अलग कोई कारण नहीं है। फिर आता है डाइट। यदि आपकी डाइट में ज़्यादा कार्ब ले रहे हो, आप ज़्यादा फैट ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपको टाइमिंग इश्यू आएगा। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेडिसिन नहीं खानी है। क्या करना है आपको? सबसे पहले बैठकर एकांत में बैठिए और अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि मुझे कौन सा कारण है। आपको खुद अपना कारण पता चल जाएगा। यदि आपको मान के चलिए आपके अंदर मोटापा है, तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। आपको पता है जितने लोग पतले, यानी कि जो हट्टे कट्टे कह सकते हैं, उनकी टाइमिंग अच्छी होती है। ये मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और जो ओबेसिटी वाले होते हैं, मोटापा वाले होते हैं, उनकी टाइमिंग कम होती है, क्योंकि जब टाइमिंग मोटापा है, मोटापे में क्या होता है कि फैट जम जाता है। फैट जम जाएगा तो वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है बॉडी का कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब टाइमिंग बढ़ानी है तो क्या करना है? ब्लड फ्लो को ज़्यादा करना है। तो अपना वजन घटाइए, अपने शरीर से जितना फैट है वो खत्म कर दीजिए।
आप देखना आप बिना दवाई के ठीक हो जाओगे। फिर आपको डाइट, देखिए डाइट में क्या है, डाइट में आपको ऐसी डाइट लेनी है कि उसके अंदर सारे मिनरल है, सारे विटामिन है, और ऐसी डाइट जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाए। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना कि कौन सी डाइट से नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में बढ़ता है। कोई सप्लीमेंट नहीं लेना आपको कि अलग से कोई मल्टीविटामिन आपको लेना है या कोई कुछ नहीं लेना है आपको, सिर्फ अपनी डाइट को चेंज करना है। जितनी तली हुई चीज़ है, जो बाहर का तला हुआ है, भुना हुआ है, कार्ब है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब आपको बंद करना है। स्ट्रेस लेवल जितना हो सकता है ख़त्म कर दीजिए। तनाव को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, नहीं तो कितनी भी आप मेडिसिन खा लो कोई रिजल्ट नहीं देगी। हो सकता है कोई मेडिसिन आपको दी जाए और वो कुछ दिन तक आराम करे, फिर आप यदि आपने मेडिसिन छोड़ी फिर आप वहीं के वहीं आ जाए। ये इलाज नहीं होता है, इलाज आपको अपने हाथों में होता है। यदि आपको नींद कम ले रहे हो तो 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। बस ये काम 4 से 5 काम करने हैं। यदि आप स्मोकिंग करते हो, माने कि आप धूम्रपान करते हो, बीड़ी सिगरेट कुछ भी पीते हो, छोड़ दीजिए बिल्कुल। यदि आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, किसी भी तरह का अल्कोहल, वो छोड़ दीजिए। ये 4-5 चीज़ आपको करनी है। यदि आपने इन पर काम करना स्टार्ट कीजिए तो आप पूरी जिंदगी बिना मेडिसिन के नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हो, और कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट, कोई पैसा किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, आपकी टाइमिंग इससे हुई, आप या तो किसी को होर्डिंग देखोगे, वहाँ लिखा रहता है गुप्त रोगी मिले, या आप यूट्यूब सर्च करोगे, वहाँ पर आपको किसी की वीडियो मिल जाएगी कि ये मेडिसिन ले लीजिए, आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। फिर आप अपना बहुत मोटा आप ये मत सोचिए कि आप बहुत कम पैसे इसमें खर्च करते हो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो। लेकिन यदि आपने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया, जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई है, फिर ना तो आपको किसी के पास जाना, किसी के पास धक्के नहीं खाने, और ना ही अपना जो मोटा पैसा है जो टेस्टिंग में आप दोगे या कहीं पर भी आप दोगे या कोई सप्लीमेंट खरीदोगे। आजकल सप्लीमेंट बहुत आ रहे हैं मार्केट में, और जितने फेक सप्लीमेंट आ रहे हैं, तो आप इनसे बचिए। अपनी लाइफ स्टाइल को सिर्फ आपको ठीक करना है, और वो खुद कर सकते हो, कोई मेडिसिन नहीं कर सकती। आपको खुद बैठकर देखना है कौन सा कारण है, और उस कारण को लिखना है, और उसी कारण को फिर उसको आप पर से 1 महीना काम कर लीजिए, 1 महीने में ही रिजल्ट आ जाएगा। कोई मेडिसिन नहीं खानी, सिर्फ उस कारण पर काम करना है। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और उन दोस्तों को जरूर भेज देना वीडियो जो सेक्स टाइमिंग बढ़ाने के लिए दवाई ढूंढ रहे हैं, या दवाई खा रहे हैं, या अपना पैसा खर्च करने वाले हैं। प्लीज़, धन्यवाद।